आज रन टीवी में इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है, एक कन्नड़ा चैनल हिंदी इंट्रो करने जा रहा है। किस लिए आज हमारे साथ वो गेस्ट है, उनको देखने के लिए, उनसे बात करने के लिए सारा इंडिया तड़पता है, क्योंकि वो फेसबुक का एक्सपर्ट है। उनका एक सजेशन, उनका एक बात सभी हैकर को डर लगता है। मैं किनके बारे में बता रहा हूँ, आप जानना चाहते क्या? यस, हमारा साथ है वेरी टैलेंटेड, वेरी हैंडसम और इंडिया का बहुत बड़ा पॉपुलर दीप्तनुशील हमारे साथ है। सर, आपको कार्यक्रम में स्वागत है। सबसे पहले तो मैं रन टीवी के सारे मेंबर फैमिली को मैं शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने मुझे मौका दिया इस प्लेटफॉर्म पे आने के लिए, और मैं यही उम्मीद करूँगा आगे चल के जो आपके साथ इंसिडेंट हुआ है वो बाकी लोगों तक ना पहुँचे। इसके लिए ये एपिसोड सबको देखना चाहिए। तो रन टीवी के जो फैमिली मेंबर है, ऑडियंस है, उनको भी कहूँगा इस प्रोग्राम को आप लोग एंड तक ज़रूर देखिए। यस सर, हमारे साथ जो हुआ था आपको पता ही है। हमारे साथ हमारा रन टीवी का वेरी फेमस पेज हैक कर दिया था। हम बहुत तकलीफ में थे। इसके बारे में आपके पास हमारा एक कंप्लेंट आता है। सभी जगह जहाँ जहाँ होता है वहाँ सभी गए, फिर भी हमारा पेज हैक हुआ था और रिकवर नहीं हुआ। बाद में हम आपके पास आए। आप कैसे ये पेज को हैक से मुक्त किए? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, जो आपके साथ इंसिडेंट हुआ है ये सिर्फ केवल भारत पे नहीं, हर मुल्क का इशू है। अभी सोशल मीडिया पे जैसे आप देखते हो कि एक चीज़ वायरल होने में टाइम नहीं लगता, वैसे हैकर भी वो वायरल फैक्टर का फ़ायदा उठा के आप लोगों के पेज को हैक करने में भी टाइम नहीं लगाता। जो भी पेज थोड़ा सा अच्छा काम करना शुरू करता है, जैसे कि आप लोगों का रन टीवी, वैसे बहुत सारे पेजेस है जो कि हैकर के नज़र में आ जाता है और तुरंत उसको हैक करने का प्रोसेस वो लोग शुरू कर देता है। अब आपको अगर ये समझना है कि मैंने कैसे उसको रिकवर किया, तो आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा हैक होता कैसे है। तो जैसे कि आप लोगों के साथ इंसिडेंट हुआ, वो आप लोगों को एक लिंक भेजा और आप लोगों ने उस लिंक को क्लिक कर दिया, और ये टेक्नोलॉजी के लैंग्वेज पे इसको बोलता है फिशिंग एक्टिविटी हुआ आप लोगों के साथ। आप ही लोगों के हाथ से वो लोग पेज को हैक करवा के लेके गया, मगर आप लोगों को वो नॉलेज गैप के वजह से पता तक नहीं चला। अब यहाँ पे ये जो लिंक है, कोई भी लिंक आता है तो मैं रन टीवी के हर फैमिली मेम्बर को, इवन ऑडियंस को भी बोलना चाहूँगा कि लिंक पे बिल्कुल क्लिक मत कीजिए बिना उसको जांच पड़ताल करके, क्योंकि लिंक जो आता है वो एकदम फिशिंग लिंक होता है। वो आप एक क्लिक करते हो, आपको लगता है चलो ये लिंक पे क्लिक करूँगा तो क्या हो गया, मगर वो लिंक पे क्लिक करने से ही आप लोगों का जो पेज है, जो आप बच्चे के जैसा पाल के बड़े किए हो, एक झटके में वो हैकर के पास चला जाता है फुल कंट्रोल, और उसके बाद आप लोगों का जो भी कंट्रोल पेज पे रहता है उसको एक एक करके हैकर निकाल के फेंक देता है। तो इस प्रोसेस आपके साथ आगे चल के ऐसे ना हो, ऐसा प्रोसेस, तो आपको नॉलेज जो गैप है उसको भरना है, और नॉलेज गैप तभी भरेगा जब आप इन सारे चीज़ों के बारे में अवेयर रहोगे। अब आपको अवेयर कैसे होना है, उसके लिए मैं कुछ पॉइंट यहाँ पे नोट डाउन करके लेके आया हूँ, आप लोगों के लिए बताऊँगा, तो सभी को ये हेल्प रहेगा। सबसे पहला पॉइंट है, कोई भी फिशिंग लिंक जो भी आता है उसको क्लिक मत करो। दूसरा है, आपका जो पासवर्ड है वो आप कहीं पे भी सेव करके मत रखो। वो आपका जो मेन मेमोरी है वो दिमाग होना चाहिए, वो कहीं पे सेव करके कहीं पे लिख के मत रखो। या फिर आपका जो सोशल मीडिया है उसको डिफरेंट डिवाइसों से ओपन मत करो। एक पर्टिकुलर सिस्टम डेडिकेटली रखो, उसी पे वो लॉगिन होगा, ताकि आप जब भी दूसरे सिस्टम में लॉगिन करके भूल जाते हो और कोई तीसरा व्यक्ति उस सिस्टम में बैठता है तो वो उसके हाथ से भी हो सकता है। मे बी आपको नॉलेज है, मगर जो व्यक्ति उस सिस्टम को चला रहे हैं उसके पास वो नॉलेज नहीं है, तो वो भी क्लिक करके वही फिशिंग एक्टिविटी का शिकार हो सकता है। तो वो ना हो, इसीलिए मैं कहूँगा एक डिवाइस रखो, उस पर डेडिकेटली आप लोग आपके सोशल क्रेडेंशियल को ओपन करो। और ये सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ चैनल के लिए नहीं बोल रहा हूँ, जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आप लोग यूज़ करते हो हर किसी के लिए ही ये मैंडेटरी है। उसके बाद आता है, जैसे कि मान लो आपको कोई भी नोटिफिकेशन आता है, फेसबुक के अंदर ही एक नोटिफिकेशन बेल होता है, प्रोफाइल जिसके पास भी है उन सभी को आता है। और आज के डेट पे ये भी आप लोगों को जानकारी रखना है, सिर्फ पेज हैक नहीं होता, प्रोफाइल भी हैक होता है। अगर प्रोफाइल हैक होता है तो ऑटोमेटिकली आपका पेज भी हैक होता है, क्योंकि प्रोफाइल से ही पेज बनता है। तो यहाँ पे मैं कहूँगा
प्रोफाइल पे नोटिफिकेशन सेक्शन पे आप लोगों को एक मैसेज पॉपअप होगा कि आपका जो सोशल मीडिया है वो 24 आवर्स के अंदर अंदर बंद हो जाएगा अगर आपने इस लिंक पे क्लिक करके अपील नहीं किया फेसबुक को। फेसबुक इस प्रकार का कोई भी नोटिफिकेशन आपको नहीं भेजता। फेसबुक ऐसा कोई भी नोटिफिकेशन आप लोगों को नहीं भेजता है। वो दरअसल स्पैमर या हैकर के द्वारा भेजा गया एक लूप होल है, और उसी लूप होल पे जैसे ही आप लोग क्लिक करते हो आपका पेज, आपका अकाउंट हैक हो जाता है। और ये करता है सोशल मीडिया, जैसे फेसबुक हो गया, उसका लोगो यूज़ करके, उसका ही लोगो यूज़ करेगा, एक पेज क्रिएट करेगा और उस पेज के अंदर फिर आपको एक पोस्ट क्रिएट करके उस पर टैग कर देगा आपके पेज को या आपके प्रोफाइल को। जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक करोगे, फिर क्योंकि आप जैसे ही देखोगे, क्योंकि ये आपको अचानक से शॉकिंग लगेगा कि मेरा इतना दिन का मेहनत 24 घंटे में बंद होने वाला है, अपील नहीं करूंगा तो आपका दिमाग उस पॉइंट ऑफ टाइम पे ब्लैकआउट हो जाता है। आप तुरंत उस फिशिंग जाल पे फंस जाते हो और क्लिक कर देते हो उस लिंक पे, और तुरंत आपका जो भी क्रेडेंशियल होता है वो हैकर के पास चला जाता है। अब एक लेटेस्ट हैकिंग प्रोसीड्योर निकल के बाहर आ रहा है, वो है सॉफ्टवेयर। हम लोग जो भी सॉफ्टवेयर हमारे डिवाइस पे, हमारे मोबाइल पे या फिर हमारे लैपटॉप, डेस्कटॉप पे इंस्टॉल करते हैं, वो मैक्सिमम क्रैक वर्जन होता है। और क्रैक वर्जन को हम जब भी इंस्टॉल करते हैं हमारे सिस्टम में, तो वो इंस्टॉल होने के बाद उसके साथ मालवेयर भी हमारे बैकग्राउंड पे इंस्टॉल हो जाता है, जो हमें दिखने के लिए नहीं मिलता, मगर बैकग्राउंड में वो प्रोसेस होता रहता है, और उसके थ्रू हैकर आपके सिस्टम को हैक कर लेता है। और अगर आपका सिस्टम हैक होता है तब ना तो कोई लिंक पे क्लिक करना है, ना तो क्रेडेंशियल शेयर करना है, वो सिस्टम बाईपास हो जाता है। बाईपास जैसे ही होगा, हैकर आपका सिर्फ और सिर्फ पेजेस नहीं, इवन अगर आपने आपके ब्राउजर को यूज़ करके आपका बैंक के डिटेल को भी एक्सेस किए हो, इंटरनेट बैंकिंग भी ओपन किए हो, तो वो भी हैक कर सकता है। यानी कि एक झटके में आपका अकाउंट का बैलेंस हो जाएगा ज़ीरो। तो इसके आपको इसलिए भी सतर्क रहना है। सिर्फ सोशल मीडिया नहीं, आपका सिस्टम हैक होने से आपका जितना भी डिजिटल प्रॉपर्टीज है जो कि अभी इंटरनेट माध्यम से कनेक्टेड है, वो सारा चीज़ हैक हो सकता है। मतलब आप बता रहे हैं अभी इंटरनेट थ्रू ही ये सभी होता है, नेट कनेक्शन होना कनेक्शन चाहिए से। तभी कोई तीसरा हैकर, स्पैमर आपके सिस्टम को रिमोट प्लेस पे बैठ के, उसके जगह से बैठ के एक्सेस कर पाएगा। अगर इंटरनेट कनेक्ट नहीं होगा आपके डिवाइस के साथ, तो वो हैकिंग प्रोसेस कंप्लीट नहीं कर पाएगा। जैसे ही उसको इंटरनेट कनेक्शन मिल जाएगा, वो तुरंत हैक कर लेगा। मतलब अभी हमारा जो हैक हुआ था, हम जो OTP नहीं दिए थे, जस्ट एक लिंक आया था, बट आपने वो कैसा ये प्रॉब्लम को आगे लेके गया और उसको रिकवर किया? तो इसके लिए आपके न्यूज़ चैनल के जो ओनर है मिस्टर चंद्रशेखर जी, उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया वाया इंस्टाग्राम, क्योंकि मैं हमेशा आप सभी के लिए इंस्टाग्राम के थ्रू ही कनेक्टेड हूँ। तो मेरा यूज़र आईडी है shield.diptanu। यहाँ पे भी फ्रॉड होता है, आप सोच समझ के ही मुझे मैसेज करना, और मैं ही हूँ या नहीं हूँ वो भी कॉन्फर्म कर लेना, क्योंकि मेरे नाम से आज के डेट पे बहुत सारे फेक प्रोफाइल ओपन होते हैं जिससे मेरा ही लोगो लगा रहेगा, तो आप लोगों को लगेगा कि यही दीप्तनु सर है, मगर वो होता नहीं है। कभी कभी मैं रिप्लाई नहीं करता हूँ, वो हैकर स्पैमर ही आप लोगों को रिप्लाई कर रहा होगा मेरे एब्सेंस पे। तो बी केयरफुल गाइज। तो यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा, चंद्रशेखर जी ने जब पहली दफ़ा मुझे इस मैटर के बारे में बताया, तो मैंने उनको खुल के बताया। मुझे प्रोसेस पता है, क्योंकि मुझे इस पे एक्सपर्टीज़ है, और वो एक्सपर्टी मुझे 1-2 दिन में नहीं आया, 5-6 साल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे काम करते हुए आया। तो प्रोसेस मुझे पता है। कंपनी मेरा ओन किया हुआ नहीं है, इसीलिए मैं हमेशा हर किसी को कहता हूँ कि अगर आपको ये प्रोसेस मुझसे करवाना है, आई एम रेडी टू डू, बट कोई गारंटी वारंटी नहीं है। गारंटी वारंटी मैं उसी दिन दे पाऊँगा जब मैं खुद फेसबुक को ओन करूँगा। मेरा प्राइवेट कंपनी नहीं है फेसबुक, तो कल उसका पॉलिसी चेंज हो सकता है। तो उस पॉलिसी चेंज के जब होगा, तो मुझे लगता है कि मैं हो सकता है उस पर कामयाब ना हूँ, मगर प्रोसेस क्योंकि मुझे पता है, तो मैं उस जो इशू है उसका एकदम रूट लेवल तक पहुँचा। कैसे हुआ, पहले तो चंद्रशेखर जी ने एक्सप्लेन किया, वो उनके तरफ से जो भी बात था वो मैंने सुना, फिर अपना एक्सपर्टी लगा के उसका रूट तक पहुंचा, कैसे ये इंसिडेंट हुआ, कहाँ से हुआ। हालांकि आपका जो हैकर थे वो बाहर का था, इंडिया कंट्री का नहीं था, बाहर का था। तो वो कैसे प्रोसेस हुआ, कौन हैक किया, कैसे हैक किया, उसका पूरा जिस्ट निकाल के लाया, उसके ऊपर एक एनालिसिस किया, पूरा रिपोर्ट रेडी किया। उसके बाद में मेरे जो
5-6 साल का एक्सपर्टी है, उसको यूज़ करके फेसबुक इंटरनल एंड एक्सटर्नल टीम से बात करके पूरा एक्सप्लेन करके समझा के फिर फाइनली उसको रिकवर करके इनके हाथ में दिया। वो बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क है, टाइम कंज्यूमिंग है और कोई एश्योरेंस नहीं है कि होगा ही, मगर ऐसे बहुत केसेस मैंने ऑलरेडी हैंडल किए हैं जो कि 100% सक्सेसफुल भी रहा। मगर उसके बावजूद भी मैं मेरे किसी भी क्लाइंट को यही नहीं कहता हूँ कि मैं 100% करके ही दूंगा, मगर प्रोसेस मुझे पता है, मैं कर सकता हूँ। तो इन्होंने मुझे टाइम दिया और उस टाइम के हिसाब से 10 से 15 दिन के अंदर अंदर फाइनली रन टीवी को सक्सेसफुली रिकवर कर लिया गया है। यूट्यूबर्स हो, फेसबुक में उनका वीडियो डालते, रील्स डालते, उससे अभी पैसे कमा रहे हैं, फिर भी उनका उतना बड़ा हिट होने के बाद ऐसा सडनली कोई हैकर आया, उनका सभी फेसबुक हटा ही दिया। फेसबुक का ओनर फेसबुक में थे, वो क्या करना चाहिए, आप क्या बताए थे? एक्चुअली देखिए, या ऐसे प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन पे आज के डेट पे, क्योंकि सोशल प्लेटफॉर्म अभी बहुत ही ज़्यादा वायरल फैक्टर लेके आया है, सबको ही नॉलेज है थोड़ा बहुत, ऐसा नहीं है किसी को नहीं है, मगर यहाँ पे स्कैम बहुत ज़्यादा है। तो आपको सबसे पहले एज ए ओनर सबसे पहले तो आपके सारे क्रेडेंशियल को चेंज कर लेना है। उसके बाद आपको कोई भी ऐसे जो कि जिसको नॉलेज है वो कर सकता है, ऐसे आदमी को ढूंढना पड़ेगा। अब ये मैं नहीं बताऊंगा कौन है, मगर यहाँ पे 2 तरीके का आदमी होता है, एक जो आपके काम को करेगा बोल के फिर नहीं करेगा, और एक जो प्रोसेस को अच्छे जानते हुए करने की पूरा कोशिश करेगा और सक्सेसफुली रिकवर करेगा। क्योंकि ये डिजिटल प्लेटफॉर्म है, क्योंकि ये वर्चुअल लोकेशन है, तो मैं किसी को रिकमेंड तो नहीं करूँगा, मगर आप उसको जांच पड़ताल करके ही जाना, नहीं तो फ्रॉड होने का 99.99 चांस है, तो बी केयरफुल। ओके, दर्शकों आपको बताना चाहता हूँ, अभी दीप्तोनो कहाँ से है? त्रिपुरा से 3500 किलोमीटर दूर से यहाँ मुदल तक आए। किस लिए? हमारे रन टीवी के लिए, आपको नॉलेज देने के लिए। अभी दीप्तोनो को और एक मैं क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। अभी हमें तो दीप्तोनो मिले, अभी सभी को दीप्तोनो तो नहीं मिलेंगे, तभी उस टाइम में कोई किसी का तो हैक हुआ, कुछ तो हुआ, वो कांटेक्ट करना चाहते तो दीप्तोनो बिजी रहते हैं, कहाँ ऑल इंडिया टूर करते रहते हैं, फिर भी उस टाइम वो किसी को कांटेक्ट करना चाहिए और कैसे कांटेक्ट करना चाहिए, और वो फेक है या रियल है, कैसे बिलीव करना चाहिए? देखिए, अभी आप जैसे मेरे पास आए हो तो कहाँ पे गए? इंटरनेट पे सर्च किए, फिर सिर्फ सर्च करने से नहीं होगा, सर्च करने से 100 बंदा आएगा, उस पर कुछ बंदा एथिकल होगा, कौन अनएथिकल होगा, कौन एथिकल है कौन अनएथिकल है वो आपके ऊपर जजमेंट है। वहाँ पे ऐसा नहीं है कि मैं आपको बोल दिया कि ये सही है, कल को वो गलत भी हो सकता है, ठीक है ना। तो इसलिए आपको देखना है, उसका रिव्यू देखिए, उसका चैनल क्या कंडीशन पे है, वो कितना काम किया है, उसका कितना एक्सपर्टीज है, कितना साल से वो काम कर रहे हैं, वो सारा आपको जज करना है उसके डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे जाके। जैसे आज के डेट पे मैं यूट्यूब पे हूँ, फेसबुक पे हूँ, इंस्टाग्राम पे हूँ, तो आपको वो हैंडल्स को देखना है, उसका प्रोफाइल को चेक करना है, वेरीफाई करना है। आप याद रखना, जो भी एक जेन्युइन बंदा होगा उसका हर चीज़ में जेन्युइनिटी दिखने के लिए मिलेगा, और जो फेक होगा, स्कैमर होगा, जो आपका पैसा लूटना चाहता है, कि आपका जो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है उसमें हमारा मन जो है वो थोड़ा सा नरम हो जाता है, और हम आसानी से हाँ ये बंदा हमें लेके दे देगा पेज, तो हम थोड़ा नरम हो जाते हैं, उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करता है। तो मौका ढूंढने वाले जो चीज़ें होंगे वो चीप होंगे, उसका कोई यूनिकनेस नहीं होगा उसके। अगर आप सोशल हैंडल्स पे जाओगे तो वहाँ पे आपको ऑथेंटिसिटी बिल्कुल भी देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो ये सारे चीज़ वेरीफाई करके ही एक बंदे के पास आपको जाना है। जो भी इशू है, जो भी एक्सपर्ट के पास आप जा रहे हो, उसका पहले प्रोफाइल देख लो, ऑनलाइन पे उसका प्रोफाइल कैसा है। और अभी तो एक ट्रेंड क्या चल रहा है सभी के पास, मैं इतना अच्छा रील्स बनाता हूँ, मैं इतना अच्छा कंटेंट देता हूँ, इतना अच्छा मैं स्टोरी डालता हूँ, फिर भी व्यूज़ होते नहीं, सब्सक्राइब होते नहीं, फॉलोअर्स नहीं होते, 10,000 से 1 मिलियन से लेक जाते हैं, ऐसा एक चल रहा है। वो उसके बारे में आप क्या बताते? वो भी एक तरीके का स्कैम ही है। अगर आपको 1 मिलियन बना के भी देता है, देता तो है, वो देता है, वो आपको मैं बता दूंगा, आप भी कर सकते हो, मगर वो एथिकल नहीं है, या फिर आप कह सकते हो वो स्पैम है। वो दरअसल आप आपके पेज को ग्रो नहीं कर रहे हो, आपके पेज के रीच को डे बाय डे 0 पे लेके जा रहे हो, क्योंकि वो सब फॉर सब या फिर कोई भी स्पैम ग्रुप्स जो फेसबुक पे भरे पड़े हैं, मिलियन वाले ग्रुप्स, वहाँ पे आपके कंटेंट को शेयर करवा के
वो आपका फॉलोअर इंक्रीज करते हैं, तो उल्टा आपका पेज का ग्रो होने के जगह पे डाउनवर्ड जाएगा लॉन्ग टर्म में। शॉर्ट टर्म में फायदा दिखेगा, लॉन्ग टर्म में वो डाउन जा रहा है, डिक्लाइन हो जाएगा आपका पेज। ओके और अभी सोशल मीडिया, ओवरऑल सोशल मीडिया को हम कैसा सिक्योर रखना चाहिए, आपके लास्ट क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपको। ओवरऑल सोशल मीडिया को अगर सिक्योर रखना है तो पासवर्ड इजी से इजी डालो, तो भी कोई हैक नहीं कर पाएगा अनटिल एंड अनलेस आपको नॉलेज गैप हो। फिशिंग एक्टिविटी और बाईपास ये सब कैसे होता है, जैसे आज के सेशन में मैंने आप लोगों को पूरा एक समअप दिया है, ब्रीफ दिया है। इसको अगर मद्देनज़र रखते हुए आप लोग आपके सोशल हैंडल्स को मेंटेन करोगे तो मुझे नहीं लगता कोई भी ऐरा गैरा नत्तू नैरा आके आपके पेज को हैक कर सकता है इन फ्यूचर। आप वहाँ से आए, हमारे लिए 3500 किलोमीटर ये सीधा साधा बात ही नहीं है। आप इधर से आए, हमें, हमारा दर्शकों को और हमें सभी टीम को इतना सब इन्फॉर्मेशन दिए। आपको हम रन टीवी के तरफ से और हमारा फेसबुक रिकवर करके दिए, हम सब के तरफ से हम सभी आभारी हैं आपको इस कार्यक्रम में बैठने के लिए हमारा आपको थैंकफुल है हम सब। आपको धन्यवाद सर जी। इवन मैं भी थैंकफुल हूँ कि चंद्रशेखर जी ने मौका दिया यहाँ पे आके उनके ऑडियंस तक इस बात को रखने के लिए, उनके ऑडियंस नहीं कहूँगा, फैमिली तक ये बात को रखने के लिए, क्योंकि आफ्टर ऑल जो सोशल मीडिया पे हम लोग फॉलोअर, ऑडियंस जो भी क्रिएट करते हैं वो दरअसल हमारा एक फैमिली ही होता है। तो ये फैमिली तक ये बात को पहुंचाने के लिए मौका दिया, इसके लिए मैं भी चंद्रशेखर जी का आभारी हूँ। इवन रन टीवी के सारे मेंबर को मेरे तरफ से भी ढेर सारे शुभकामना अपकमिंग जो भी एंड ओवर आपका है उसके लिए। यस दर्शकों, अभी तक दीप्तानुशील क्या आपको इंफॉर्मेशन और ज्ञान जो भी दिए वो आप सतर्क रहना और हैकर से जागरूक रहना। आपके साथ भी ऐसा कोई प्रॉब्लम आया तो ज़रूर इंस्टा में जाके आप दीप्तनो को कांटेक्ट करना मत भूलिए, उनको पेज को भी फॉलो करना मत भूलिए और हमारा रन टीवी को भी फॉलो करना मत भूलिए। ये रन टीवी का प्रथम हिंदी इंटरव्यू था करके आपको बताना चाहता हूँ। आप सभी को अभी तक ये कार्यक्रम देखते रहना और कभी भी रन टीवी को फॉलो करते रहना। ಧನ್ಯವಾದ। ನಾವು ಈ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂನ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾಯಿತು, ಯಾಕಂದರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು। ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಅವರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ, ಅವರು ಅಷ್ಟು ದೂರಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಆದ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿ ಇವತ್ತು ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡಿದೆ। ಇದರ ಉದ್ದೇಶ ಇಷ್ಟೇ, ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ನೋವು ಮಾಡೋದಿರಲಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗಲಿ। ಆಲ್ ಓವರ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯ ಈಗ ಬೇಕಾಗಿದೆ। ಹ್ಯಾಕರ್ಗಳು ತುಂಬ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಈ ಹ್ಯಾಕರ್ಗಳಿಂದ ತಪ್ಪಿಸುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ರನ್ ಟಿವಿ ಮಾಡಿದೆ ಇವತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು। ನೀವು ಕೂಡ ಹ್ಯಾಕರ್ಗಳಿಂದ ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸಿದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಇಂಥ ನಮ್ಮ ದೀಪ್ತನು ಅಂತವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ, ಸಹಾಯ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬರು ಇದ್ದೇ ಇರ್ತಾರೆ। ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಾದರೂ ಆದರೆ ದೀಪ್ತನು ಅವ್ರನ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಅವ್ರ ಪೇಜನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ, ನಮ್ಮ ರನ್ ಟಿವಿಯನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ। ಧನ್ಯವಾದಗಳು। ಇದಾಗಿತ್ತು ಈ ಹೊತ್ತಿನ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ದೀಪ್ತನುಶೀಲ್ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ರನ್ ಟಿವಿ, ಇದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಿಲುಮೆ। ರನ್ ಟಿವಿ ನ್ಯೂಸ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ನೋಡಲು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ।